Assalamu alaikum. My name is Hurab, and today we will discuss the topic three-level schema architecture. Three-level architecture includes external level, conceptual level, internal level, and physical level. The external level includes the user view of the database. Basically, थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो है उसको 4 लेवल्स के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें एक्सटर्नल लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, इंटरनल लेवल है एंड फिजिकल लेवल है। ये हर लेवल के ऊपर आपको डिफरेंट यूज़र्स और डिफरेंट जो इसको बनाने वाले हैं उनके लिए इसके डिफरेंट लेवल जो हैं वो बनाए गए हैं, जो कि यूज़र को और जो डेवलपर है उसको डिस्क्राइब करते हैं या उसके लेवल को डिस्क्राइब करते हैं कि उसने किस स्टेज पे कौन सी चीज़ को किस तरह प्रोड्यूस किया है, और प्रोड्यूस होने के बाद उस सॉफ्टवेयर को या उस प्रोसेस को यूज़र ने किस तरह से यूज़ करना है। वो हर लेवल के ऊपर हर चीज़ को डिफरेंट यूज़र के हिसाब से उसको डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले इसमें एक्सटर्नल लेवल है। एक्सटर्नल लेवल जैसे कि नाम से ही बता रहा है कि बाहर, मतलब एक सॉफ्टवेयर या एक डेटाबेस के बाहर की दुनिया, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको डेटाबेस के बारे में नहीं पता, वो बाहर से उस डेटाबेस को कैसा देखता है। मतलब इंटरनली तो उसी इंसान को समझ आ सकती है जिसने उसको डेवलप किया है, लेकिन जिसने इसको यूज़ करना है उसके लिए ये एक्सटर्नल लेवल के ऊपर इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं इसके। द यूज़र व्यू ऑफ द डेटाबेस, के डेटाबेस को एक एक्सटर्नल लेवल का बंदा या वो बंदा जिसने उस डेटाबेस को बनवाया है अपने पर्पस के लिए, वो उसको कैसे देखता है। कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल व्यूज ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस को डिफरेंट यूजर्स के व्यू से जज किया जाता है और देखा जाता है कि उसको कितने और किस तरह के एक्सटर्नल व्यूज जो हैं वो मिले हैं। डिस्क्राइब पार्ट ऑफ द डेटाबेस फॉर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ यूजर्स। क्योंकि डेटाबेस एक ख़ास किस्म की के ग्रुप के लिए बनाया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए हर डेटाबेस जो है उसके यूज़र्स भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में ही डिवाइड किए जाते हैं। मतलब हर बंदा हर डेटाबेस को नहीं समझ सकता। जिस बंदे ने एक डेटाबेस बनवाया है या जिस बंदे ने उस डेटाबेस को बनाया है, वो पर्टिकुलर ग्रुप है और वो ही उसके इस पार्ट को जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Provides a powerful and flexible security mechanism by hiding parts of the DB from certain users। और जिसने बनाया है वो डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जाके अपने डेटाबेस को लोगों से हाइड कर सकता है और जितनी चाहे वो लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है और जितनी चाहे वो अपने पास उसको सिक्योर रख सकता है। ये इस डेटाबेस के अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये उस लेवल के ऊपर जाके जो है वो काम होता है। एक्सटर्नल लेवल के ऊपर ये 4 पॉइंट्स हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि स्कीमा हमें बताता है, जो कि एक्सटर्नल यूज़र के लिए देखे जाते हैं। उसके बाद है कंसेप्चुअल लेवल। ये भी जैसे कि नाम से बता रहा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको किस कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया है, किन चीज़ों के साथ बनाया गया है। ये एक डेवलपर की जो है वो डेवलपर के लेवल जो है वो समझ सकता है। द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर डेटाबेस एज सीन बाय द डीबीए। जो आर्किटेक्चर है डेटाबेस आर्किटेक्चर, वो ही इस लेवल को समझ सकता है कि उसके पीछे क्या लॉजिकल स्ट्रक्चर है, किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वो डेटाबेस बनाया गया है। वट डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया गया है। द रिलेशनशिप्स अमंग द डेटा, कौन सा डेटा किस डेटा के साथ किस जगह के ऊपर क्या रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है, वो देखा जाता है। कंप्लीट व्यू ऑफ द डेटा, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह का डेटा रिक्वायर था, उसका कंप्लीट व्यू होता है इस लेवल के ऊपर। इंडिपेंडेंट ऑफ एनी स्टोरेज कंसीडरेशन, और ये
स्टोरेज की कंसिडरेशन है ये उसके ऊपर उसके हिसाब से इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी एंटिटी को, उसकी एट्रीब्यूट्स को, उसके रिलेशंस को। अम, मतलब आपकी आपने जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा बनाया है उसके उसके हवाले से ये बता रहा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं डाटा के ऊपर। एंटिटी कौन सी है, उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसके रिलेशंस किस तरह के हैं, कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटा क्या आए थे, सिमेंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन डाटा क्या था, सिक्योरिटी क्या है, इंटेग्रिटी इंफॉर्मेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताने वाली नहीं होती या हर किसी को शो कराने वाली नहीं होती, इसलिए इसको कंसेप्चुअल लेवल के ऊपर रखा जाता है ताकि आपकी सिक्योरिटी भी आपके डाटा की बनी रहे। उसके बाद है इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल के बाद एक इंटरनल लेवल है जहाँ पे डाटा की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ये भी सिर्फ एक जो बनाने वाला है जिसने इसको डेवलप किया है सिर्फ वही समझ सकता है कि किस तरह से डाटा को स्टोर किया गया, कितनी स्टोरेज लगी, कौन सा डाटा कहाँ रखा गया और किस डाटा को कहाँ पे यूटिलाइज़ किया गया। इस लेवल पे हम वो वाली चीज़ें देखेंगे। हाउ द डाटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कि किस तरीके से कितनी स्पेस के साथ और किस तरह से स्टोरेज को यूज़ करते हुए डाटा जो है वो स्टोर किया गया डेटाबेस के अंदर। फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटाबेस टू अचीव रन टाइम परफॉर्मेंस एंड स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन। फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है डेटाबेस की कि रन टाइम परफॉर्मेंस जो है कितने टाइम में कौन सा टाइम कौन सी जो टास्क है उसको किस तरह परफॉर्म किया जाता है वो देखा जाता है फिजिकली। एंड स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन, और किस तरह से जो स्पेस है उसको यूटिलाइज किया गया है स्टोरेज के लिए, उन सब की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन या इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस लेवल के ऊपर देखी जाती है। स्टोरेज स्पेस एलोकेशन फॉर डाटा एंड इंडेक्सेस, जो डाटा है और जो उसके इंडेक्सेस हैं उनको किस तरह से स्पेस एलोकेट की गई। रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टोरेज, स्टोरेज को कहाँ कहाँ किस तरह यूज़ किया उसको रिकॉर्ड, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड प्लेसमेंट, कहाँ प्लेस किया गया डाटा उसको रिकॉर्ड किया जाता है। डाटा कंप्रेशन, कितना कंप्रेस किया गया डाटा को एक स्टोरेज में रखने के लिए, या कम स्टोरेज यूज़ हो उसलिए उसके लिए डाटा को कितना कंप्रेस किया गया। एनक्रप्शन देखी जाती है। ये इसका चार्ट है जिसके अंदर इसके डिफरेंट लेवल्स को डिस्क्राइब किया गया है और थ्री स्टेप्स को दिखाया है किस तरह एक्सटर्नल लेवल पे होता है, उसके बाद कंसेप्चुअल लेवल देखा जाता है, उसके बाद इंटरनल लेवल, उसके बाद डेटाबेस है। कौन लोग इसको समझ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। फिज़िकल लेवल पे देखें जनरली सेम एज इंटरनल, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ऑन द स्टोरेज डिवाइस, किस तरह से जो है वो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है स्टोरेज डिवाइस के ऊपर इन द बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1 की फॉर्म में होता है ये। और ओएस रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस तरह से जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इसके ऊपर। मैनेज बाय द ओएस अंडर द डायरेक्शन ऑफ द डीवीएमएस। Schemas, mapping and instances and three different schemas according to the level of abstraction. DBMS में mapping देखी जाती है between schemas, consistency of schemas की कितने consistent हैं। External conceptual mapping में specifies mapping between objects, ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनके दरमियान मैपिंग क्या है। एक्सटर्नल व्यू टू दोज इन द लॉजिकल मॉडल, लॉजिकल मॉडल में एक्सटर्नल व्यू क्या है। और दूसरा है कि स्पेसिफिक मैपिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट इन द लॉजिकल मॉडल, लॉजिकल मॉडल में फिजिकल मॉडल वालों के लिए क्या मैपिंग है इसमें वो दिखाई जाती है। और थर्ड स्टेप में है, थर्ड पॉइंट में है कि टू फाइंड द एक्चुअल रिकॉर्ड या combinations in the physical storage that constitute a logical record in the conceptual schema. A database instance है the data in the database at any particular point in the time. ये कितने किस पॉइंट पे डेटाबेस में डाटा क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरह परफॉर्म कर रहा है, जिस पॉइंट पे आप उसको देख रहे हो उसे हम डेटाबेस इंस्टेंस कहेंगे। दैट्स इट।